बंजर भूमि में जो हरियाली लाए, लोगों की दो वक्त की भूख मिटाए, पूरे देश तक जो अनाज पहुंचाए, लोगों के जीवन को जो समृद्ध बनाए, पूरे देश की जो नींव मजबूत करने वाला इंसान है किसान। नमस्कार। जनवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आज का जो हमारा विषय रहेगा जनवाणी कार्यक्रम में वो रहेगा कृषि क्षेत्र की विकास योजनाएं और जलवायु परिवर्तन। मैं सोनिका ढडवाल और मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री राकेश कुमार अग्रवाल जी, जो उप महाप्रबंधक है नाबार्ड शिमला में। बहुत बहुत सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से हम लोगों का आज कार्यक्रम है, किसान पर हम बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन पर हम बात करेंगे। मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि आखिरकार किसान क्षेत्र में, अगर कृषि क्षेत्र में हम देखें तो विकासात्मक योजनाएं क्या हैं, और साथ ही साथ अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो कितना असर डालता है जलवायु परिवर्तन इसमें? मैडम, जैसे हमारा नाबार्ड का जो टैग लाइन है, गांव बढ़े तो देश बढ़े, हमारी तो नाबार्ड की मतलब जो मेन प्रायोरिटी है हमारे गांव का विकास है। इसके लिए हम मतलब जो गांव में हमारी जो काफ़ी पॉपुलेशन है मतलब एग्रीकल्चर को अपनाती है, फॉर्म मतलब कृषि क्षेत्र को अपनाती है, तो इसलिए हमारा ये दिगर है कि गाँव की बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब हम उसमें कृषि क्षेत्र की उन्नति करें। तो कृषि क्षेत्र की उन्नति करने के लिए नाबार्ड एक्चुअली कई तरीके की स्कीम्स ला रहा है। इसमें मतलब बेसिकली जो हमारी जो मेजर स्कीम जो है मतलब एग्रीकल्चर स्कीम है, तो हम गाँव में मतलब हर रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, बट जो डायरेक्ट जो कृषि क्षेत्र के लिए और कृषकों को जो डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं उसमें हमारी जो 3-4 मेन स्कीम है, मैं पहले उनके बारे में आपको बताता हूँ। ये जैसे हमारी पहले एक स्कीम है कि हम जो यहाँ पर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाते हैं। बेसिकली हमारा जो है एफपीओ है, किसान उत्पादक समूह है। किसान उत्पादक समूह में यह है कि जैसे आपको पता है कि दीदीकर हमारे जो किसान हैं वो उनकी क्या होता है कि हमारे जो इंडिया में आधे से ज़्यादा मतलब इनफैक्ट 80% किसानों के पास बहुत छोटे या मझोले किसान हैं, मतलब जिनकी जो ज़मीन है 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक उससे कम होती है। यदि अगर उनकी जो ज़मीन कम होने की वजह से उनका जो प्रोड्यूस हो रहा है, उनको प्रोड्यूस का सही दाम नहीं मिल पाता है, उनको लेकर बेचने पड़ते हैं, तो देन फिर क्या होता है, इसके लिए हमने उनके लिए किया हुआ है। देन नाबार्ड इनके लिए प्रमोशन के लिए 2011 से प्रोड्यूसर्स कंपनी बना रहा है। और अभी हमारे हिमाचल में हमने 108 एफपीओ बनाए हुए हैं। इस एफपीओ में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो सारे जो फार्मर समूह होते हैं वो आपस में एक तरीके से इकट्ठे होकर आपस में अपने जो प्रोड्यूस को इकट्ठा कर वो लेकर बेच सकते हैं। तो देन ये हमारे पास उसमें क्या होता है, यदि कर एक साथ जब लोगों का प्रोडक्ट इकट्ठा होगा तो उनके जो प्राइस, उनकी जो बेसिकली जो क्रॉप उनका है उनको बेटर प्राइस मिलता है। ये हमारे जो अभी तक हमने जैसे यहाँ पर हिमाचल में 108 एफपीओ बनाए हैं, इसमें हम अलग अलग क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। इसमें मतलब लोगों एप्पल वाले भी कर रहे हैं, हनी बी वाले भी कर रहे हैं, इसमें वेजिटेबल्स का भी काम कर रहे हैं, इसमें मशरूम कल्टीवेशन का भी काम कर रहे हैं। तो ये इसमें हम अलग अलग क्षेत्रों पे इसमें लेकर काम कर रहे हैं। और अभी तक हमारे भी इसमें जो है करीब हमारे जो 108 में करीब 17,000 मेंबर हो, जो फार्म्स इसके जो मेंबर्स हैं। और अभी तक हमने जो नाबार्ड के थ्रू इसमें जो हमने जो ग्रांट्स जो सहायता समूह है करीब हमने करीब 12 करोड़ रुपए की इनको एफपीओ की सहायता, एफपीओ के लिए सहायता प्रदान करी हुई है ना। किसान उन्नत हो, तो जिस तरह से आपने बताया कि इतनी स्कीम्स बनाई हैं और आईपीओस बनाए हैं, तो किसान जो है वो नाबार्ड जो कल्याणकारी जो योजनाएं बनाता है वो क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं और वो किसान उससे कैसे अवेयर हो सकता है? ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये तो हमारी एक स्कीम है। इसके अलावा हम जैसे वाटर डेवलपमेंट फंड है हमारा। इसमें हम जो वाटर सेट जो हमारे होते हैं मतलब वाटर सेट के लिए हम लेकर देते हैं। इसके लिए हमारा एक और फंड है, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है। उसमें हम जो बेसिकली जो आदिवासी विकास योजना है, ये जो ट्राइबल एरिया के लिए हम इसके विकास के लिए काम करते हैं। ये टीडीएफ एक फंड एक होता है हमारा। इसके अलावा एक हमारे एक एफएसपीएफ एक फंड होता है, ये हमारा फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड होता है। ये फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड में बेसिकली हम जो क्या होता है कि जो फार्म सेक्टर के लिए जो नई स्कीम, जो इनोवेशन और जो प्रमोशन जो फंड्स होते हैं उसके लिए हम देते हैं। ये हम यूनिवर्सिटीज़ को हैं, केवीकेस को हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह को हैं, जो नई क्षेत्र में मतलब जो किसानों के लिए, जो किसानों की उन्नति के लिए
प्रमोशन कर सके, ये जो नया मतलब जो किसानों की जिसकी वजह से किसानों की आय में वृद्धि हो, उसके लेकर ही हमारे एफएसपीएफ के प्रोजेक्ट रहते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले बता दें दर्शकों को कि ये जो कार्यक्रम है वो फोन इन कार्यक्रम है। और सोनिका जी जरा नंबर आज हमारे नंबर हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सर से पूछना चाहते हैं, हमारे साथ जो है नाबार्ड के उप महाप्रबंधक हैं, अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे नंबर 0177-2800-177 और 2800-178 पे हमें कॉल कर सकते हैं और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ले सकते हैं। बिल्कुल। इसी बीच दर्शकों के कुछ प्रश्न आते हैं, उससे पहले हमारे भी कुछ प्रश्न है सर, आपसे जरूर जानना चाहेंगे। और इसी कड़ी में मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता की हम बात यहाँ पर करेंगे। किसान किस तरह से अपनी फसल की गुणवत्ता को अच्छा कर सकते हैं? देखिए, किसान के पास क्या होता है कि जब वो उसके लिए है, हमारे पास नाबार्ड की कई तरह तरह की स्कीम्स आती हैं, प्लस इसके बाद हमारे पास है बहुत से आजकल जो वेबसाइट में आजकल जो बेसिकली हर किसान आजकल इतना उन्नत हो चुका है, आईटी सेवी हो चुका है, उनके पास भी जो है उनके पास इंटरनेट में काफ़ी स्कीम्स उनके पास अवेलेबल रहती हैं, वो उसके बाद देख सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब जगह जगह पर हम जो हमारे जो सरकार ने KVK खोले हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र खोले हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक वगैरह हैं, वो उनकी सहायता कर सकते हैं। वो इस तरीके से मतलब है इनको मतलब आजकल जो है कृषि के लिए बहुत हो रही, प्लस इवन जो अभी आपने जो देखा हो कि रेडियो में एडवाइजरी भी जारी हो रही है कि मतलब बेसिकली आपको मौसम की जानकारी देते हैं। तो आजकल मतलब ये काफ़ी मतलब उन्नत हो रहा है और लोगों को इसकी काफी जानकारी मिल रही है। टेक्नोलॉजी के साथ भी हम कहीं ना कहीं किसानों को जोड़ सकते हैं। और वो टेक्नोलॉजी जो है, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की बात करें तो और आए दिन हम बात करते हैं कि जो किसान है उसकी आय जो है वो दोगुनी करनी है, पर वो दोगुनी करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज किसान जो है वो दिन रात जो है वो अपने खेतों में समय बिताता है, वो जो है टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाता, वो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं हो पाता। तो किस तरह से हम जो है किसानों की जो आय है वो दोगुनी कर पाएंगे और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी? देखिए, इसके लिए किसानों की आय दोगुना करने के लिए हमारे पास जब हमने जो किया है 2-3 तरीके से किया हुआ है। किसानों की आय हम तब दोगुना कर सकते हैं जब या तो उनकी जो बेसिकली है जो फसल उनकी हो रही है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे पास उनको उनका बेटर प्राइसिंग मिले, और प्लस इसके साथ में ये होता है कि कृषि के साथ में वो उसके साथ में कुछ एंसिलरी या जो साथ में सहायक गतिविधियां भी चालू करें। वो मतलब कृषि क्षेत्र से तो कर रहा है, जैसे सहायक गतिविधियां जैसे दूध लगाना है, दूध है, गायों का पालन है, भेड़ बकरियों का पालन है, तो उसमें जो उसकी दूसरी इनकम भी लेकर वो लेकर वहां से लेकर करें। तो ये कृषि क्षेत्र में भी उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्लस उसको अपना जो किसानों को अपनी ये अभी जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि हिमाचल में बेसिकली नेचुरल फार्मिंग का काफी ज्यादा यहाँ पर हो रहा है। नेचुरल फार्मिंग में इसको जो हम बेसिकली जीरो बजट फार्मिंग कहते हैं। जीरो बजट फार्मिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है आपके पास आपको जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट मतलब जैसे बेसिकली आपको फर्टिलाइजर की जो कॉस्ट है हम उसके लिए यूज़ करते हैं, इसमें फर्टिलाइजर को यूज़ नहीं करना है। इसमें जो देसी गाय का जो गोबर है और जो गोमूत्र है उसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, एज ए केमिकल यूज़ करते हैं। तो यदि अगर हमारे पास यदि अगर उस प्रोडक्ट का हमें ज़्यादा नहीं भी मिल रहा है लेकिन हमारी इसमें इनपुट कॉस्ट कम हो रही है, इनपुट कॉस्ट यदि अगर कम हो रही है तो हमें इसको तो हमें आउटपुट ज्यादा मिलेगा। जैसे सर ने बताया कि नेचुरल फार्मिंग है चार्जर, वो बहुत ही एक अच्छा विकल्प है कि किसान की जो है वो आय को दोगुना कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है गाय पालन हो गया और वो जो दूध बेच के भी और उनका जो फर्टिलाइजर्स के लिए उनको यूज करके जो कर सकते हैं। ये ट्रेंड हम देखते ही हैं। और जिस तरीके से सोनिका जी हमारा जो आज का विषय है वो जलवायु परिवर्तन पर भी है। जलवायु परिवर्तन पर जानना चाहेंगे, अगर जलवायु परिवर्तित हो रही है तो किसानी किस तरह से फिर परिवर्तन की ओर बढ़ेगी और किस तरह से किसान फिर लाभ भी उठा पाएंगे? जैसे देखिए, आपने इससे बहुत सही कहा कि जैसे हम जो जलवायु परिवर्तन है ये आप लोगों ने सबने सुना भी होगा हम लोगों ने कि मतलब धीरे धीरे मौसम गर्म होता जा रहा है, ये धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है। तो देन इसके बाद हम लोगों ने मतलब बेसिकली ये साइंटिफिकल स्टडी हुई है, इसमें ये हुआ है कि यदि कर जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो इसमें जो कृषि क्षेत्र की जो पैदावार है, पैदावार में बेसिकली 9 से लेके 10% तक। आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी, एक दर्शक है हमें कॉल कर रहे हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो,
चलो जब तक आवाज नहीं आती हम अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। जैसे कि काजोल ने बोला कि हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, अगर जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अब क्या हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, वो आप बता रहे हैं। कई बार क्या होता है, अत्यधिक गर्मी की वजह से सूखा पड़ रहा है, कई बार अत्यधिक बारिश जो होती है वो फसल को बर्बाद कर सकती है। वो किसान जो है उसकी रोजी रोटी जो है सब उस पे ही है, वो उसी पे डिपेंड है। तो उस चीज को कम करने के लिए क्या कोई ऐसी योजनाएं हैं कि किसान की जो भरपाई को कम किया जाए? कॉल बीच में आ गया। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हैं? आपका नाम बताएंगे? हाँ जी, देवीदास ननखरी जी। आपका क्या प्रश्न है? हमारे साथ नाबार्ड के उप महाप्रबंधक हैं, आप अपना प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं, सर आपको सुन पा रहे हैं। किसानों के लिए कौन कौन सी सहायता है नाबार्ड में? एक बार आप अपना प्रश्न दोबारा से रिपीट करेंगे? किसानों के लिए कौन कौन सी योजना है नाबार्ड के अंदर? किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं? देखिए, नाबार्ड के अंदर जैसे अभी मैंने आपको एक पहले बताया था कि हम जो है फार्म प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसमें आप लेकर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक है ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है। ट्राइबल डेवलपमेंट पे बेसिकली ये आदिवासी जहाँ पर ट्राइबल एरिया है वहाँ पर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये लेकिन जैसे शिमला है, हमारे हिमाचल में हमारी जो 5 डिस्ट्रिक्ट जो मेजर हमारी जो ट्राइबल एरिया हैं, ये जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, चंबा है, ये वहाँ पर ही मतलब ज़्यादा हमारे पास बेसिकली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पर ये होता है। इसमें TDF में वाले प्रोजेक्ट में हमारे पास ये रहता है कि वहाँ पर हम इसको ये वाडी मॉडल पर काम करते हैं। वाडी मॉडल मतलब बेसिकली हमारे पास जो बगीचे जो होते हैं, बगीचे होते हैं, तो यहाँ पर हम इनको एप्पल के बगीचों के लिए पेड़ प्रदान करते हैं। प्लस इसके अलावा वहाँ पर जो होता है कि हम उनको जो लैंडलेस, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए भी हम उनको वहाँ पर ग्रांट प्रदान करते हैं। तो उनके लिए मतलब बेसिकली हमारे पास है लैंडलेस लोगों के लिए भी हमारे पर वहाँ पर करते हैं। ये एक हमारे पास एक जो प्रोडक्ट है हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट फंड का है। दूसरा इसके अलावा एक और जो हम करते हैं कि जो बेसिकली एक हमें एक वाटर सेट डेवलपमेंट फंड है। वाटर सेट डेवलपमेंट फंड में भी हमारे जो हिमाचल में हमारे पास 50 वाटर सेट हमने यहाँ पर जो किए हैं और इसके अंडर में करीब 289 विलेजेस इसके अंडर में कवर हो रहे हैं। इसमें जो वाटर सेट डेवलपमेंट फंड में हम वाटर सेट डेवलप करने के लिए देते हैं, ये नाबार्ड में हमारे जो होते हैं हम 1000 हेक्टेयर तक का एक वाटर सेट डेवलपमेंट में लेते हैं। और अभी तक हमारे पास करीब हमने इसमें करीब 38,000 हेक्टेयर के लिए हमने वाटर सेट डेवलपमेंट में वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन के लिए इसमें लेकर हमने प्रदान किया हुआ है। और इसमें हमें जो टोटल ग्रांट करीब 28 करोड़ रुपए का इसमें हम ग्रांट प्रदान कर चुके हुए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि आपको एक हमारे जो FSPF के जो प्रोडक्ट हैं, ये हमारा बेसिकली हम जो यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, KVKs को देते हैं। ये जो फार्मर्स की इनका नए जो प्रोडक्ट्स लाने के लिए, जैसे हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में किया था चिलगोजा प्रमोशन, चिलगोजा के प्रोडक्शन के लिए, चिलगोजा का प्रमोशन के लिए करने के लिए, प्लस चिलगोजा में बेसिकली एक जैसे यहाँ पर है लेकिन चिलगोजा के बारे में उतना लोग अभी नहीं करें, तो चिलगोजा के प्रमोशन के लिए, प्लस जो चिलगोजा में एक बार जो होता है कि उसको जब तोड़ने के लिए होता है तो देन उसको प्रूनिंग के साथ में वो हमने किया हुआ है। प्लस और भी हम जैसे यूनिवर्सिटी में हमने कई सारे इनको प्रोग्राम दिए हुए हैं, जैसे इसमें एप्पल का है, एप्पल की जो प्रूनिंग्स है उसकी टेक्नोलॉजी के लिए है, हनी बीज में प्रोग्राम दिए हुए हैं। ये सारे हमारे इसके अंडर में प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा भी और भी हमारे जैसे बेसिकली जो हैं और भी जैसे अलग अलग जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कुछ स्कीम्स वगैरह रहती हैं उसके अंडर में चल रहे हैं। अभी आप लोगों ने एक सुना होगा कि अभी काफ़ी एक ज़्यादा चल रहा है, 10,000 FPO हो रहे हैं जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के हो रही है, उसके अंडर में भी नाबार्ड FPO को प्रमोट कर रहा है। तो ये सारी स्कीम्स हमारी नाबार्ड के अंदर में चलती रहती हैं। तो जैसे अभी हम बात ही पहले कर रहे थे कि अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक बारिश जो है वो किसान को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो नाबार्ड की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि जो उसको जो है वो प्रोटेक्शन दे सकें? देखिए, जब नाबार्ड एक जो यहाँ पर है, इसमें जो एक हमारे पास है जो नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है, जो नेशनल एडॉप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए है, उसके लिए नाबार्ड पूरी नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है। मतलब जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो काम हो रहे हैं उसके लिए जो नाबार्ड के थ्रू प्रोजेक्ट होते हैं। इसमें यहाँ पर जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो जैसे स्टेट गवर्नमेंट यदि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाती है वो उसके थ्रू नाबार्ड के थ्रू आता है। वो पहले प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट नोट देते हैं, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट नोट उसको नाबार्ड उसको प्रोजेक्ट कर देखने के बाद उसको सैंक्शन लेवल पर लेके जाता है। ये अभी तक हमारे पास जो पूरे इंडिया में है, हमने जो नाबार्ड के लिए जो ग्रांट है, ये हमने करीब 30 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में।
और करीब ये 900 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। हिमाचल में भी यहाँ पर जो हमने NAFCC के अंडर में एक जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एक किया हुआ है, उसमें करीब 20 करोड़ का प्रोजेक्ट था। वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सस्टेनेबल क्लाइमेट एग्रीकल्चर में था। वो वहाँ पर एक्चुअली उसमें जो हम बेसिकली इसमें यह था कि हमारे पास जो सॉइल कंजर्वेशन है प्लस वाटर का कैसे यूज़ हम उसको बढ़ा सकते हैं, वो इसको हमने लेकर किया था। अभी जैसे क्लाइमेट चेंज में बेसिकली हमने होता है कि 2 चीज़ें होती है। क्लाइमेट चेंज जब हम हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज ये बेसिकली है कि ये तो हो ही रहा है, इसमें हम लेके कर ही सकते हैं। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम जैसे क्लाइमेट चेंज हमें पता है कि यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम जो टेम्परेचर जो हो रहा है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम उसको धीरे धीरे उसको उसके हिसाब से हम अडॉप्ट करते जाएं, अडॉप्ट कर लें। तो ये हमारा होता है जो एडॉप्शन फंड होता है, मतलब बेसिकली जो इसको हम नहीं कर सकते। दूसरा एक होता है मिटिगेशन होता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन होता है, मतलब जिसको हम जैसे हमारे पास जैसे आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेज है, उसको हम जो यदि है कि कम नहीं कर सकते, उसको हम यदि कम कर रहे हैं तो वो हमारा बेसिकली मिटिगेशन हो जाता है। तो ये नाबार्ड इसमें हमारे पास नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है, तो इसके प्रोजेक्ट को लेकर दे रहा है। इसके अलावा और भी एक हमारे जो प्रोजेक्ट है, जैसे नाबार्ड का खुद का क्लाइमेट चेंज फंड है, तो इसमें हमारे जो प्रोजेक्ट के लिए जो डिसिमेशन के लिए हैं, इनको जो हमारी इनको कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसके लिए हम इसमें सर आपने अभी फंड्स के बारे में बात की, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने किसान या फिर बागवान भाई हैं वो अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं इन सभी योजनाओं के द्वारा? यहाँ पर जैसे मैं भी आपको जैसे बता रहा था कि जो हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक जो प्रोजेक्ट दिया था जो हमारे पास है NAFC के अंडर में, इसमें यहाँ पर जो है DEST, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी थी। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हुआ था। इस प्रोजेक्ट में जो इम्प्लीमेंट हुआ था, इसमें हमारे जो बेनिफिशरी थे 2500 लोग इसके बेनिफिशरी थे। इसमें अलावा हम यहाँ पर इसमें जैसे मतलब हमने जो इनको किया था, इसमें जो था एक लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट था, माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट है। इसमें हमारा ये रहता है कि हमें जो बेसिकली जो वाटर को कंजर्व करना है प्लस हमारी वाटर की इफ़िशिएंसी हमको बढ़ानी है। तो देन हमारे पास है, हमने जैसे इरिगेशन मतलब जो है माइक्रो स्प्रिंकलर सेट हैं, माइक्रो इरिगेशन वगैरह, ये हम इसको लेकर इनको यहाँ पर इसमें बढ़ावा देते हैं। कोविड का समय रहा, वो बहुत बुरा दौर था, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो युवा हैं वो अपने रूट्स पे जो है वो वापस आए। जब वो अपने रूट्स पे वापस आए तो उन्होंने अपने रूट्स की महत्वता को समझा, और जो अब वो हैं वो अपनी ज़मीन से जुड़ रहे हैं, इस चीज़ में जो है दोबारा खेती बाड़ी की तरफ बढ़ रही है। तो उन युवाओं के लिए हम कैसे उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, क्योंकि देखो युवा जो है वो हमारा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी है, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझता है। तो वो कैसे जो है उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए जो है योजनाओं का वो जो है फायदा उठा सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये दीगर जो युवाएं हैं आजकल, जो पहले थोड़ा सा जब कोविड के टाइम पे काफ़ी लोग जब गांव में आए थे, गांव में लोग इन्होंने अपनी खेती किसानी पे काम किया है, लेकिन जो मैं इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो नए युवा हैं वो आजकल हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो जो बेसिकली जो आजकल नई टेक्नोलॉजी के साथ में जो नए लोग हैं वो नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो ट्रेडिशनल क्रॉप हो रही है, ट्रेडिशनल क्रॉप की जगह आजकल हमारे पास जैसे नए नए हो रहे हैं, जैसे हमारे पास हॉर्टिकल्चर वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में हैं इवन हमारे जैसे आपने देखे होंगे जैसे फ्लावर्स वगैरह हो रहे हैं, अभी आजकल जैसे फ्लावर्स की काफ़ी डिमांड हो रही है। तो वो मतलब है यदि अगर नए प्रोडक्ट लेकर उसमें लेकर कर सकते हैं, उसमें उनको प्रोडक्ट का कीमत भी अच्छी मिलती है और वो मतलब ट्रेडिशनल की जगह कुछ नया लेकर उसमें चालू कर सकते हैं। अब बहुत से किसानों का कई दफ़ा सवाल रहता है कि हम लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, तो किस तरीके से किसानों को आप अपडेट रखते हैं? आपके विभाग द्वारा भी क्या कुछ कोशिशें की जाती है समय समय पर? उनको अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं कि वो जैसे वही बात आ गई कि किसान तो हमेशा बिजी है, तो क्या अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं और किसानों को उनके साथ जोड़ा जाता है? देखिए, मैं नाबार्ड के बारे में ये बताना चाहूँगा कि नाबार्ड में हमारा जो प्रेजेंस है वो गाँव तक है। हमारे यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर रहता है। प्लस इसके अलावा हमारे जो है गाँव में मतलब जब होते हैं वो डिफरेंट उसमें जब जाते हैं तो वहाँ पर हमारे जैसे फाइनेंस लिटरेसी कैंप वगैरह करते हैं, बैंक ऑफ ब्रांच वगैरह में जाते हैं। प्लस हमारे जो है हर गांव में जैसे मैंने बताया कि हमारे जैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, तो वो मतलब गांव-गांव में फैले हुए हैं, तो वो वहाँ पर जब भी जाते हैं तो वो लोगों को
इसके बारे में जागरूक करते हैं, प्लस इसके बारे में उनको बताते हैं। जैसे हमारे और भी जैसे प्रोडक्ट चल रहे हैं, एफपीओ हैं, टीडीएफ हैं, वाटर शेड हैं, तो इसलिए जब भी जब लोग जाते हैं तो वाटर शेड, इवन जो वाटर शेड एरिया जैसे हमने बताया कि 289 विलेजेस में चल रहे हैं, तो वो जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनके वहाँ पर लोगों को हमारी और स्कीम के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। सर, आपने बीच में भी बात की, हम बात करते करते आपने बताया कि फूलों की खेती के बारे में भी आपने बात की। जो आजकल जो है फूलों की खेती जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल बन चुकी है। तो जो किसान है अपनी इनकम दोगुनी करने के लिए क्या वो अपने खेतों के साथ कुछ ऐसा पार्टीशन है उसमें या साइड पे कोनों में अपनी जो है उन फूलों की खेती कर सकता है और ना ही उसकी फसल को भी उसकी जो है उसको नुकसान ना हो? नहीं, आपने बहुत अच्छा पूछा। देखिए, हम ये जो है किसान यदि अगर अपनी आय को करने के लिए, तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था फूलों वाला है, इसी तरीके से और भी बहुत से हैं। जैसे हमारी आजकल जैसे हो रहे हैं कि मेडिसिनल प्लांट का है, मेडिसिनल प्लांट में भी वो लेकर लगा सकते हैं, और ये एक्चुअली बेसिकली है आपकी जो मेन खेती के साथ में आप उसके साथ में दूसरे लेकर लगा सकते हैं। आजकल कोविड के टाइम में आपने जैसे पता है कि मतलब इनफैक्ट जो हम सब लोगों ने जो ऐसी जड़ी बूटियों के नेचुरल ब्यूटी के यार जो हम लोगों ने जितने जो इनके कभी जो नहीं जानते थे उस तरीके की हमने भी खुद जड़ी बूटियों का यूज करने ले किया। तो उसके बाद से कोविड के बाद से तो बेसिकली क्या हर लोगों का हो रहा है कि हम जितना नेचुरल और आयुर्वेदिक जा सकते हैं उसके प्राकृतिक खेती उसके ऊपर ज़्यादा हो रहा है। तो ये है जैसे एरोमेटिक प्लांट्स है हमारे, इसमें जा सकते हैं। तो ये आपके प्रोडक्ट वहाँ पर बहुत हैं, लेकिन ये एक्चुअली हर जगह की उसके हिसाब की वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्या चीज़ वहाँ पर सूट कर सकती है, लेकिन ये वो लेकर लगा सकते हैं। ये इसको जानने के लिए अगर वहाँ पर जो लोकल उनके केवीके हैं उनसे बात कर सकते हैं, और लेकिन वो अपना इस तरीके का मेन कृषि के साथ में इस तरीके का लेके लगा सकते हैं। मेरा एक सवाल रहेगा, और मुझे लगता है कि किसान भाइयों को ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। बहुत से किसान भाई हमें बताते हैं कि उन तक बीज नहीं पहुंच पा रहा, उन तक खादें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से विभाग मदद करता है उनकी, और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आजकल तो ऐसे भी ये सीजन चल रहा है, तो किस तरीके से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है और किस तरह से एक समन्वय बिठाया जा सकता है सरकार के बीच, विभाग के बीच और किसान के बीच, ताकि सब कुछ बिल्कुल एक अच्छे स्तर पर चलता रहे? देखिए, एग्रीकल्चर आपका जो है ये आपने जैसे पूछा कि जो खाद और फर्टिलाइजर के लिए सप्लाई के लिए, इस बारे में तो बेसिकली मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हमारे जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमारे जैसे हैं एफपीओस वगैरह हैं, तो हमने एफपीओ को भी ये हमारी इनकी एक एक्टिविटी इसमें लेकर रखा है। एक्टिविटी भी जैसे पहले क्या होता था कि लोग फार्मर जैसे अलग जाकर लेते थे, तो हमारे बहुत से जो फार्मर्स क्लब हैं वो फर्टिलाइजर का काम भी कर रहे हैं। तो वो बेसिकली सारे लोगों के लिए एक साथ कंबाइन में लेकर खर्च करते हैं, तो एक साथ लेने पर उनको खाद सस्ता भी पड़ता है, तो प्लस उनको बाद लेकर वो अपने मेंबर्स को देते ही हैं। तो लोग इस तरीके का खाद का काम भी कर रहे हैं। जैसे हम बात करें 6 ऋतुएं हैं हमारे देश में, जो है 6 ऋतुएं हैं। ऋतुओं का जो है वो समय जो है अब आगे पीछे होता जा रहा है। जो किसान हैं वो जो है उसको ये नहीं अब समझ आता कि मैं किस समय जो है बीज रोपण करूं और किस समय जो है अपने फर्टिलाइजर्स का यूज करूं। तो उसके लिए जो है नाबार्ड जो है उस तरह से उनकी जो स्कीम्स हैं और प्रॉपर गाइडेंस है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है उनको? देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये पहले भी जैसे इस तरीके का ये हमारे पास जो हमारे हर जगह में केवीकेस वगैरह हैं, ये जगह जगह पर बीच बीच में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। और आजकल जिस तरीके का है कि जैसे एडवाइजरी भी होने लगी है, प्लस न्यूज़पेपर में भी आने लगा है कि अभी आपको जैसे अभी आपने एप्पल के बारे में पढ़ा होगा कि एप्पल के बारे में जैसे न्यूज़पेपर में भी आता है कि अभी तक भाई इनकी तौलिया का काम चालू नहीं हुआ है क्योंकि इसमें अभी हमारे पास पानी गिरना चालू नहीं हुआ है। तो ये चली गई है, फिर भी बारिश जो अभी तक नहीं हुई है। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे मौसम चेंज हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ में हमारी जो एडवाइजरी भी है, एडवाइजरी भी जगह जगह गवर्नमेंट इशू करती रहती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मौसम डिपार्टमेंट है, ये एडवाइजरी हमको इशू करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो दर्शकों, आप सुन रहे थे, इस समय हमारे साथ जुड़े थे राकेश कुमार अग्रवाल जी, जो कि उप महाप्रबंधक हैं नाबार्ड शिमला में, और आपको खूबसूरत और बढ़िया जानकारी इन्होंने मुहैया करवाई। बहुत चीख की जमीन में उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। और देश की नींव मजबूत करने में भी एक किसान हमेशा अपना साथ देता है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बिल्कुल, आपसे फिर मुलाकात होगी। डीडी हिमाचल देखते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप सबका भी धन्यवाद।